भगवान श्री गणेश के जयकारों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। गणेश पंडालों में सजाई गई झांकियां और गणेश प्रतिमाएं एक ओर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, तो दूसरी ओर समाज को कोई न कोई संदेश भी दे रही हैं। ऐसी ही एक श्रद्धालु ने भगवान गणेश की आकर्षक झांकी सजाकर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की बजाय स्कूल और कॉलेज जाकर पढ़ाई करने का संदेश दिया। शिक्षा का संदेश देती ये झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा, करूं तेरी पूजा आरती और सेवा। शहर में वैसे तो भगवान श्री गणेश की सैकड़ों प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ झांकियां समाज को संदेश देने के लिए स्थापित की गई हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु ने चुंगी चौकी में भगवान गणेश की प्रतिमा और आकर्षक झांकी को सजाकर समाज के साथ ही स्कूल और कॉलेज के छात्रों को स्कूल कॉलेज जाकर ही पढ़ाई करने का संदेश दिया है। मोहित शर्मा नामक श्रद्धालु ने कोरोना काल को आधार बनाकर झांकी का निर्माण किया है, जिसमें भगवान गणेश के हाथों में किताबें नजर आ रही हैं। इन किताबों और झांकी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि स्कूल और कॉलेज जाना कितना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में वो बात नहीं जो स्कूल कॉलेज जाकर क्लास में बैठकर पढ़ने में है। ये भगवान गणेश और कार्तिकेय बैठे हुए हैं और माता पार्वती उन्हें पढ़ा रही हैं। ये इस बात का संदेश है सभी लोगों के लिए, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, उस पर हमने एक मैसेज दिया है कि जो बच्चों की पढ़ाई पर जो एक लंबा दायरा हो गया है, एक डिस्टेंस हो गया है, उसको पूरा करने के लिए कि सिर्फ माता पिता बच्चों को सिर्फ कोचिंग ट्यूशन्स के माध्यम से ही ना भेजें और ना पढ़ाएं, उनका घर पे भी विशेष ध्यान दें और उनकी पढ़ाई पर विशेष प्रकार से ध्यान दें। भगवान गणेश की ये मनोहर झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। संस्कारधानी में भगवान गणेश के पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गणेश उत्सव समितियों द्वारा भगवान गणेश की मनोहारी प्रतिमाएं पंडालों में स्थापित की गई हैं। भगवान गणेश के दर्शन करने भक्त गणेश पंडालों तक पहुंच रहे हैं। बेलबाग क्षेत्र में जय भैरव गणेश उत्सव समिति ने मन्नत वाले गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की है। समिति पिछले कई वर्षों से गणेश उत्सव पर्व पर मन्नत वाले गणेश की स्थापना कर विधि विधान से उनका पूजन करती है। समिति के सदस्यों का कहना है कि पंडाल में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने यहाँ आते हैं। भक्तों की भावनाओं से और लड़कों की मेहनत से मूर्ति का मन्नत वाले का नाम बहुत ऊपर चला गया है और हमारे यहाँ कोई बाहर का काम करने नहीं आते, सब समिति ही काम करती है। और हमारे पंडाल से, हमारे एरिया से, हमारे समाज के लोगों से और भी कास्ट के लोगों से सरकारी नौकरी लगी है और बहुत सारी जॉब की व्यवस्था ये मन्नत वाले गणनायक के पंडाल से हुआ है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध का जलस्तर मंगलवार को 422.76 मीटर तक पहुंच गया। बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन अब भी बांध के 3 जलद्वारों को आधा मीटर ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी कर रहा है। बावजूद इसके बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में पानी की आवक लगातार जारी है। बांध की जल संग्रहण क्षमता 3180 मिलियन क्यूबिक मीटर है और ये 100% भर चुका है। बरगी बांध जलाशय के जलस्तर को नियंत्रित करने बांध के 3 जलद्वारों को 0.5 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी का क्रम लगातार जारी है। बावजूद इसके मंगलवार को बांध का जलस्तर इसके पूर्व जल भराव स्तर यानी 422.76 मीटर तक पहुंच गया है। बांध की जल संग्रहण क्षमता 3180 मिलियन क्यूबिक मीटर है और बांध 100% भर चुका है। इस मानसून सीजन में बरगी बांध प्रशासन ने पहली बार 15 अगस्त को बांध के जलद्वारों को खोलकर पानी की निकासी का कार्य शुरू किया था। 15 अगस्त से 6 सितंबर तक बांध के जलद्वारों से 2390 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जा चुका है। बेंगलोर में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में प्रदेश का परचम लहराकर वापस लौटे खिलाड़ियों का जमकर स्वागत हुआ। 8 पदक प्राप्त कर खिलाड़ियों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया।
बेंगलोर में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में सफलता के झंडे गाड़कर वापस लौटे शरीर साधकों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। जबलपुर से गए 9 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, 3 खिलाड़ियों ने रजत पदक और 1 खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। खास बात ये रही कि भारत उदय का खिताब भी संस्कारधानी के नाम रहा। संजू लोधी ने भारत उदय का खिताब जीतकर जबलपुर का नाम रोशन किया। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसमें 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 8 खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए, जिसमें 4 स्वर्ण पदक मिले हैं, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो प्रदेश के लिए है वो पहली बार भारत उदय के टाइटल में हमारे खिलाड़ियों ने कब्जा किया। प्रैक्टिस तो बहुत मेरी गुरुजी की कृपा और मैंने लाइफ में हार्ड वर्क, लेकिन मेरे बॉस ने गुरुजी ने हारना नहीं सिखाया। गुरुजी बोलते करते रहो, प्रयास करते रहो, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों मंजिल मिलेगी जरूर। बहुत करते रहो, हार्ड वर्क तो बहुत, इसलिए प्रयास बहुत जारी रहता फिर, क्योंकि एथलीट को एक जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। सेहत से फिटनेस आज की जनरेशन में होना बहुत जरूरी है। फिटनेस खेल प्रेमियों और खेल संगठनों के सदस्यों ने विजेता खिलाड़ियों की जमकर आगवानी की। दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का रजत जयंती समारोह 17 और 18 सितंबर को मनाया जाने वाला है। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने बताया कि आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशेष रूप से शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 17 एवं 18 सितंबर को जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का रजत जयंती समारोह आयोजित होने वाला है, जिसमें देश भर के कानूनविद जबलपुर आएंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम का पहला चरण सिविल लाइन में आयोजित होगा, जिसमें दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम आयोजित होंगे, और दूसरा चरण मानस भवन में होगा, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस JS वर्मा की स्मृति में लेक्चर का आयोजन होगा। सितंबर 17 और 18 एक प्रकार से एक ऐतिहासिक क्षण होगा। सितंबर 17 को 2 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस संजय किशन कौल साहब और जस्टिस महेश्वरी साहब जबलपुर पधार रहे हैं। उस दिन शाम को जो जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल है स्पेशल बच्चों का, उसके 25 साल जो पूरे हो चुके हैं और जिसको जस्टिस JS वर्मा ने एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उद्घाटन किया था 18 अप्रैल 1997 में, उसके 25 साल के सेलिब्रेशन में सब सम्मिलित होंगे। हमारे माननीय चीफ जस्टिस महोदय रवि मालीमत जी ने भी अपना कंसेंट दी है टू ज्वाइन द प्रोग्राम, और पूरी हमारी लॉ फ्रेटर्निटी, लॉ ब्रदरहुड इस प्रोग्राम का पार्ट रहेगी। पूरा रोटरी का विश्व हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट रहेगा। जो हमारा पूरा जबलपुर का जो सभ्य समाज है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो इन बातों को पसंद करता है, उन सबको हम लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं। और बच्चों के उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे, तो एक अनोखा प्रस्तुति होगी। आयोजक मंडल का कहना है कि इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े कानूनविद शामिल होने जबलपुर आएंगे। महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक पोषण आहार परिवहन में हुए 2000 करोड़ रुपए के घोटाले पर राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस विधायकों ने मांग की है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। पोषण आहार परिवहन घोटाले को लेकर महालेखाकार की रिपोर्ट उजागर होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक तरुण भानोट, लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया कि महालेखाकार की रिपोर्ट में पोषण आहार से परिवहन में 2000 करोड़ रुपयों के घोटाले को उजागर किया है। नैतिकता के आधार पर सीएम को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। प्रदेश भाजपा सरकार हर मुद्दे पर नाकाम साबित हो रही है। सबसे जो अचंभित करने वाली बात है कि महिला बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार का, जिसका विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके अंदर ये घोटाला होता है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि नैतिकता के नाते
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जब उनके कुपोषित भांजे भांजियों का, जिनको वो अपनी माँ बहन बताते हैं, उनका अनाज चोरी हो गया, उनका भोजन, उनका आहार चोरी हो गया, तो नैतिकता के नाते उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि 13 सितंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा। प्रदेश के साथ संस्कारधानी में भी लोगों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में संस्कारधानी जबलपुर के त्रिवेणी अस्पताल के साथ टाका हेल्थ केयर ने साझेदारी की है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी को सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी उचित दामों में देने के लिए टाका हेल्थ केयर ने जबलपुर के त्रिवेणी अस्पताल के साथ साझेदारी की है। टाका हेल्थ केयर के सीईओ डॉक्टर अमितोज सिंह, त्रिवेणी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर अनुश्री जामदार और डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने इस साझेदारी से मरीजों को मिलने वाली उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि त्रिवेणी हॉस्पिटल में सभी जनरल सर्जिकल ऑपरेशनों की देखभाल टाका हेल्थ केयर करेगा। त्रिवेणी अस्पताल को एक अत्याधुनिक मेडिकल फैसिलिटी के रूप में तैयार किया गया है। टाका हेल्थ केयर और त्रिवेणी अस्पताल की साझेदारी से सर्जरी के क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। कोई भी पेशेंट जबलपुर के 300 किलोमीटर के रेडियस में, 200 किलोमीटर के रेडियस में अगर टाका के थ्रू अप्रोच करता है तो फिर जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट है पेशेंट का वो उनके द्वारा देखा जाएगा और जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है वो इन डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे अस्पताल के द्वारा देखा जाएगा। तो मुझे लगता है एक नया और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत व्यस्त भी रहते हैं और जनरली हम लोग मैनेजमेंट का एस्पेक्ट अपने सिर पे नहीं लेना चाहते। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स करें, पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग करें, तो एक एप्रोप्रिएट ऑप्टिमम सम्यक व्यवस्था डेवलप होती है, जो देने का प्रयत्न टाका ने जबलपुर में किया है। शहर की सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाते मवेशी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कैंट थाना क्षेत्र के संजय नगर में हुई ऐसी ही एक घटना में गाय के हमले से घायल हुई वृद्ध महिला की जान चली गई। वृद्ध महिला के परिजनों ने कैंट थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। शहर की सड़कों पर मवेशियों की धमाचौकड़ी लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। मंगलवार को ऐसी ही एक घटना में गाय के हमले से घायल हुई 65 वर्षीय वृद्ध महिला की जान चली गई। बताया जाता है कि कैंट थाना क्षेत्र संजय गांधी नगर के पास मंगलवार को एक गाय ने 65 वर्षीय वृद्ध महिला नजमा बेगम पर हमला कर दिया। गाय के हमले में नजमा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीर और क्षेत्र के लोग वृद्ध महिला को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद देर शाम वृद्ध महिला के परिजन कैंट थाने पहुंचे और उन्होंने घटना की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने आरोप लगाया कि गाय ने कई अन्य लोगों पर भी हमला किया। परिजनों ने बताया कि गाय को एक व्यक्ति द्वारा पाला गया था, लेकिन उसे सड़क पर खुला छोड़ दिया गया। अचानक एक गाय ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो गाय पागल थी और वो गाय संतोष दिनोदिया की थी, जिसके द्वारा गाय को बाहर छोड़ दिया गया और कई लोगों को उसने घायल किया और हमारी माँ को इतनी बुरी तरीके से उसने रौंदा कि उनको तहस नहस कर दिया। तो गैया एकदम से दौड़ लगा के पगलाती हुई आई, बिल्कुल ऐसा धक्का मारी, जब तक पूरे शरीर से खून बाहर नहीं आ गया तब तक गाय ने छोड़ी नहीं। हम लोग भी जा रहे थे छुड़ाने के लिए, तो हम लोग को भी खदेड़ी उसने। मेरे को इतना बुरा खदेड़ी कि मैं वीडियो गेम के अंदर घुस के तुरंत लगा लिया शटर। तो जैसे तैसे उसने छोड़ी तो मैं पीछे वाली रोड से घूम के फिर अम्मा को उठा के फिर सामने वाले घर से निकाल के पीछे वाली रोड पे फिर भाई की एक्सेस पे उस पर बैठाल के सीधा मेडिकल गए लेके। फिर उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने बोले कि मृत्यु हो गई है। कैंट पुलिस ने परिजनों की शिकायत दर्ज की है और घटना की जांच कर मामले में विधिवत कार्रवाई करने की बात कही है। शिकायतकर्ता की सूचना पर हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जो भी जरूरी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। कल पंचनामा कार्रवाई होगी महिला का और जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो हम कल पूरी करेंगे। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।